बासी रोटी तो हमारे घर में हमेशा बचती ही है, आप सभी के भी बचती होगी। आज उस बासी रोटी का कुछ ना कुछ सर्वश्रेष्ठ उपाय आप सभी को इस वीडियो में जानने समझने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुने। जैसे कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने हम सभी को कई दुख बीमारी दूर करने के उपाय बताने के साथ साथ हमारे जीवन जीने की कला और हमारे जीवन को सुख समृद्ध बनाने के लिए कई नियम भी घर गृहस्थी और पारिवारिक व्रत त्योहार से संबंधित बताए हैं। अगर उन नियमों को सिर्फ सुना ही नहीं जाए, हम सभी क्या करते हैं, कथा सुनते हैं, उपाय सुनते हैं और एक से सुनते हैं और दूसरे कान से निकालते हैं। ऐसा न करते हुए जबकि उन उपायों को परिपूर्ण रूप से सुनकर उन्हें जो है अपने जीवन में उतारा जाए और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को शिव में विलीन कर लिया जाए, शिवयुग में अपने देश को परिवर्तित कर लिया जाए, अपने युग को परिवर्तित कर लिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति गरीब, निर्धन, रोग, कर्ज से ग्रसित नहीं रहेगा। हम सभी जानते हैं रसोई घर हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रसोई घर में रोटी, चावल या जो भी जिस तरह से भी भोजन बनाता है बड़े भाव से बनाने का प्रयत्न करता है। रसोई घर में आवश्यक रूप से रोटी जब भी बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, भले ही आपकी रसोई छोटी हो या बड़े स्वरूप में हो, रसोई में कहीं भी कुछ भी स्थान पर कुछ भी रखा हुआ हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, हम सभी की व्यवस्था अलग होती है, किसी व्यक्ति के पास इतना धन नहीं होता कि सब वास्तु के हिसाब से ठीक करा पाए, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि आप कुछ भी करें, भोजन बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, और जब भी आप भोजन बनाएं, निर्माण करें, तब भी आपका मुख जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना शास्त्रों में कहा गया है। देखिए, घर सभी कई व्यक्ति किराए से रहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि हर एक वास्तु का हिसाब का ध्यान रखा जाए, परंतु कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में हैं वह तो हम कर सकते हैं। कहा जाता है अगर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके हम बैठते हैं, भोजन करते हैं, पूजा करते हैं, यह सबसे सुंदर दिशा के रूप में जानी जाती है, तो राहु और शनि संबंधी परेशानियां जीवन को प्रभावित नहीं करती है। साथ ही रसोई घर में बैठकर ही खाना खाना भी रोग, दोष, कष्ट के मिटाने में सहायक होता है। प्राचीन समय में अभी भी गाँव में बहुत बड़ी बड़ी रसोई होती है जहाँ पर बैठकर भोजन किया जाता है, परंतु शहरों में आजकल कई लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते और बिस्तर में बैठकर या डाइनिंग टेबल में बैठकर अधिकतर लोग खाना खाते हैं और गलत दिशा की ओर मुख करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, भले ही आप किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही महिला हो या पुरुष हो, कोशिश करनी चाहिए जब तक वह चल फिर सके, अपने अनुसार कुछ नियम अपने लिए निर्धारित करते हैं, जैसे कि आप सभी नहा धोकर पूर्ण रूप से स्नान इत्यादि कर ही रसोई में घर में जाएं। हो सकता है कोई दुख बीमारी हो, तब तो देखिए परिवर्तन जीवन का नियम है, परंतु वह परिवर्तन जो है किस स्वरूप में आप अपने लिए कर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी कोशिश करें कि नहा धोकर ही आप सभी रसोई घर में जाएं। शाम के समय भी जब भोजन का जो है आप निर्माण कर रहे हैं तो कहा जाता है 5 अंगों को धोना चाहिए, धोने के बाद ही रसोई में जाना चाहिए। 2 हाथ, 2 पैर और 1 मुंह, यह 5 अंग जो है धोकर ही रसोई में जाना चाहिए। कई महिला पुरुष क्या करते हैं, बिना हाथ और पैर धोए ही रसोई में जा देते हैं, ऐसा नहीं है। यह अन्नपूर्णा को घर से निकालने वाले कार्य में होता है। दुख दरिद्रता घर परिवार में प्रवेश करती है, शनि राहु संबंधी बाधा भी कहीं ना कहीं जीवन को प्रभावित करती है। तो जब भी रसोई में शाम के समय में जाएं, कम से कम इन 5 अंगों को आप सभी धो लें। अब रसोई में पूर्ण रूप से साफ स्वच्छता होनी चाहिए, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। और साथ ही जब भी भोजन बनाएं बहुत साफ स्वच्छ सुंदर ऐसे मन से बनाएं कि मैं भगवान के लिए प्रसाद बना रही हूँ। जरूर से आप सभी प्रसाद बनाते होंगे, परंतु जब भी भगवान को भोग लगाएं प्याज लहसुन उसमें नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो भी आपके भोजन में बनता है, रूखा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना के साथ सबसे पहले भगवान जी को भोग में लगाएं, परंतु प्याज लहसुन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आप सभी प्रथम रोटी हमेशा गौ माता के लिए निकालते होंगे और अंतिम रोटी स्वान के लिए भी जरूर से निकालने का प्रयत्न करें। कई महिलाएं क्या करती हैं, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाने के चक्कर में आजकल बहुत लोगों में ऐसी आदत हो गई है कि भोजन बना और उसमें से नमक मिर्च इत्यादि चखने के चक्कर में उसे चख लेती हैं उंगली इत्यादि की मदद से। ऐसा करना बहुत अधिक दोष को उत्पन्न करने वाला होता है। भले ही आप चाय बनाएं या जो है आप सभी नमक मिर्च के लिए, टेस्ट के लिए अगर उसे चखती हैं तो यह जूठे होने की अवस्था में आ जाता है। तो कभी भी भोजन सबसे पहले
पहले अग्नि में आपको डालना है, अर्थात जिस भी गैस में या चूल्हे में आपका भोजन बना है पहले आपको उसमें डालना है, उसके बाद जो है भगवान जी के लिए निकालना है। जैसा भी बना है, जिस स्वरूप में बना है अति उत्तम है। कभी भी पहले ही बिना अग्नि को दिए, बिना भगवान को भोग लगाए आप सभी न चखें, जिस कारण से कई तरह के रोग, दोष, कष्ट, शारीरिक परेशानियां जीवन में लगी रहती है। फिर हम सोचते हैं उपाय हमारे क्यों फल देने वाले नहीं हो रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखें। साथ ही शनिवार और सोमवार के दिन गेहूं पिसवाना बहुत अधिक उपयोगी और जीवन में बरकत प्रदान करने वाला होता है। तो इन चीज़ों का भी आप सभी ध्यान रखें। हमेशा रसोई घर में एक पात्र में रात्रि को जल का लोटा भर कर रखना माँ अन्नपूर्णा, पितृ, देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। रसोई घर में अगर वास्तु किसी न किसी स्वरूप में खराब है, यहाँ गैस चूल्हा सही नहीं है, यहाँ पर रखने का स्थान सही नहीं है, तोड़ा फोड़ी आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुंदर प्रसन्न मुद्रा में अन्नपूर्णा का जो है फोटो प्रतिमा लगाना बहुत शुभता के कार्य में आता है। समय समय पर रसोई घर में स्वास्तिक बनाना भी जीवन में हर एक कार्य में समृद्धि बनाने में सहायक माना जाता है। प्रयास करें इन सभी कार्यों को आप सभी करने का। हमेशा सोने से पहले, जैसा मैंने बताया, जल का एक छोटा सा, पूरी रसोई साफ सुथरी करें, कभी भी जूठे बर्तन ना रखें। गुरुजी कहते हैं कभी भी फ्रिज में मिर्च और जो नींबू है एक साथ नहीं रखना चाहिए, और रात्रि को कभी भी आटा रखना सबसे बड़ी भूल के समान माना जाता है। रात्रि में अगर आटा बच जाता है तो कभी भी उसे न रखें। तत्काल जो है आप सभी, बच भी जाता है तो भी जो है उसे किसी न किसी स्वरूप में आप सभी को रोटी बनाकर रख देना चाहिए। कभी भी रसोई में रोटी जो है रात्रि में, आप लोगों ने, बहुत लोग इन चीज़ों को भूल रहे हैं। हमेशा जो आपका रोटी रखने का बर्तन है वह पूर्ण रूप से खाली नहीं होना चाहिए। उसमें एक ना एक रोटी, अगर आप खाना खा लेते हैं उसके पश्चात एक रोटी हमेशा रसोई घर में, कहा जाता है जो बर्तन है जिसमें रोटी रखकर रखते हैं उसमें हमेशा एक रोटी रखे रहनी चाहिए। यह बासी रोटी जो है, हम, ऐसा मान्यता है कि रसोई घर में आने वाले हमारे पितृ, हमारे देवी देवता, हमारे जो भी जो है अधोगति में गए पितृ आते हैं, और रात्रि में आप जो जल का लोटा रखते हैं वह वास्तु दोष, पितरों की तृप्ति में सहायक माना जाता है। और एक बासी रोटी जो आपके रोटी के बर्तन में जो है पड़ी रहती है रात को, वह जो है हमेशा पड़ी रहनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। इसमें घर में देवी देवता, पितृ, इष्ट देवी देवता इसे स्वीकार करते हैं ग्रहण के रूप में। कभी भी रसोई में जो है पूर्ण रूप से किसी भी चीज़ को खाली नहीं होने देना है। खास तौर पर आपने रोटी बना ली, पूर्ण रूप से खा लिया, तो कम से कम एक रोटी या आधी रोटी हमेशा जो बर्तन है उसमें रखा रहना चाहिए, पड़ा रहना चाहिए। फिर सुबह आप सभी को उठकर उसे जो है या तो गौ माता को दे देना चाहिए, या श्वान या कुत्ता या कोई भिक्षुक आपके आसपास मांगने के लिए आता है ना, तो आप सभी को यह रोटी किसी नुकसानदेह नहीं है, बल्कि यह परिवार में रोग दोषों को काटने वाली होती है। बासी रोटी में कई तरह के फाइबर होते हैं, कई तरह के औषधि गुणों से युक्त होती है। हालांकि ताज़ा ताज़ा भोजन करना चाहिए, परंतु बासी रोटी कभी कभी खाने में कोई दोष नहीं है। संभव हो तो आप भी ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु सुबह के समय रात्रि भर में रसोई भर में रखी हुई जो पानी का लोटा उसे मुख्य द्वार पर छिड़कना है। रात्रि भर घर में रखी हुई रोटी जो है किसी भिक्षुक को या गौ माता को या श्वान को खिला देनी चाहिए। कोई मांगने वाला आता है तो उनके लिए यह रोटी ताज़ा है। हालांकि आप सभी को नई ताज़ा रोटी भी देनी चाहिए, उसके साथ बासी रोटी देने में भी बहुत सुख प्राप्त होते हैं, ऐसी मान्यता है। इससे माँ अन्नपूर्णा तृप्त होती है, पितृ तृप्त होते हैं, कुल देवी देवता भी इस कार्य से प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। शास्त्र में कहा गया है अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो आप सभी भले ही बासी रोटी के रूप में करें, ताज़ा रोटी के रूप में करें, या आप जो है सामान्य दाल चावल जो भी आपके घर पर बनता है उस स्वरूप में करें, अति श्रेष्ठ इसे माना जाता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वासा माना जाता है। गौ माता को आप किसी स्वरूप में भी खिलाते हैं। हालांकि ताज़ा रोटी प्रत्येक व्यक्ति को खिलानी है और खिलाते भी होंगे आप सभी, परंतु बासी रोटी भी कभी कभी स्वयं खाएं
खाने में, और हमेशा रसोई घर में कुछ ना कुछ रखे रहना सब कार्यों की सिद्धि में सहायक माना जाता है। आप सभी ने भी दादी नानी सभी के मुख से यह बात सुनी होगी कि रात्रि में पूरी रसोई को साफ सुथरा कर कर जल का लोटा रखना है और हमेशा हॉट पॉट में अर्थात जिसमें भी आप रोटी रखते हैं उसे पूर्ण रूप से खाली नहीं रखना जी। हालांकि यह बातें छोटी छोटी सी हैं जो कई व्यक्ति यूज़ में भी लेते हैं, काम में भी लेते हैं, परंतु कई बच्चे जो हैं, जो आधुनिक जनरेशन है, इन चीज़ों को भूलते चली जा रही है। तो आप सभी भी जानते हैं तो अति श्रेष्ठ है। और आप सभी ने यहाँ तक यह वीडियो सुना, आपके लिए उपयोगी रहा है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें। रोज ऐसी ही रोचक जानकारी और नई जानकारियों के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।